1008 श्री अजितनाथ भगवान की अंतिम तीर्थे शासनायक प्रभु महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी गुरु महाराज के परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान तीर्थोद्धारक आचार्य भगवान श्री आदि शरणम तीर्थ प्रणेता आदिनाथ शरणम तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरु महाराज की आज आप सब पावन और विशुद्ध माहौल में आप विराज रहे हैं। भव भव का पुण्य जब उदय को प्राप्त होता है तब कहीं जाकर के चलते फिरते तीर्थ भगवान महावीर के लघुनंदन आचार्य भगवान सुनील सागर जी का पदार्पण नगरी में होता है, जिनका पद रज जहां पड़ जाए वह स्थान ही अपने आप में तीर्थ हो जाया करता है। और सबसे बड़ा योग तो और ये बढ़ गया कि आदिनाथ भगवान यहाँ पास की नदी में से प्रकट निकले थे। अतिशय युक्त उनका ही अतिशय युक्त चमत्कार रहा कि आचार्य भगवान पहले तो जमीन थी ही नहीं, वो जिसने भी दी है और समाज ने ली है निश्चित वो सौभाग्यशाली है। इस भूमि पर भगवान आदिनाथ भगवान पधारेंगे, ये भूमि अपने आप में धन्य है। और मुगाना अब सामान्य सा गांव नहीं रह जाएगा, ये मुगाना नगर एक तीर्थ के रूप में जाना जाएगा। भविष्य में कहाँ जा रहे भाई? आदिनाथ शरणम तीर्थ पर मुगाना गांव जा रहे हैं। मुगाना का नाम एक तीर्थ के रूप में लिया जाएगा, निश्चित ही है। आप सबका पुण्य जोरदार है और इस भूमि पर आचार्य भगवान के चरण पड़े, आचार्य भगवान का मंगलमय आशीर्वाद जो खुद ही चलते फिरते तीर्थ हैं, रत्नात्रय की जो साधना में लीन रहते हैं, जो भगवान महावीर के बताए हुए सत्य अचौर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इन सिद्धांतों को अपने जीवन की में परिपालना करते हैं, जो कहते हैं जो रत्नात्रय की साधना करते हैं ज्ञानी, वह आत्मा सामान्य आत्मा नहीं कहलाती है, वह आत्मा तीर्थ का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही साधु भगवान के चरणों में हम बंधन करते हैं। तो किसी आचार्य भगवंतों ने कहा है दर्शनेन साधुनान बंदे, यानी साधुओं के दर्शन करने से चिरकालीन पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। वो एक रत्नात्रय का प्रभाव है। निश्चित है ये तीर्थ आज भूमि पूजन की प्रारंभिक शुरुआत यहाँ से हो रही है और भूमि पूजन और शिलान्यास आदिनाथ शरणम तीर्थ का भव्य शिलान्यास का यह प्रथम दिवस। अब कौन सौभाग्यशाली होंगे जो अपनी चंचला लक्ष्मी का और अपने पूरे श्रम मन वचन काया का समर्पण अपनी इस भूमि पर देंगे। आज कहते हैं जितने भी तीर्थ बने हैं, संबेश शिखर हो, गिरनार हो, चंपापुर हो, पावापुर हो और नवोदित तीर्थ बने हैं, वो सब के सब एक सुश्रावक की पवित्र भावना और उदार मना का प्रतीक है। उनके उदार की दरिद्रता समाप्त हो जाया करती है। सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे। सभी क्षेत्र का मतलब धार्मिक यानी शिक्षा का क्षेत्र भी हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अनेक सामाजिक क्षेत्र हो, सभी प्रकार से यहाँ प्रभावित होंगे। निश्चित ही है यह तीर्थ अपने आप में एक बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और ये सब ऊंचाइयां दिलाने में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सब एक संकल्प से करके कि हम आज शिलान्यास में एक शिला हमारी ओर से जरूर रखी जाएगी, आपकी पीढ़ियां याद करेंगी। कहते हैं एक तीर्थ के निर्माण में घर तो कोई भी बना लेता है, पक्षी भी अपना घर बना लेते हैं, पर भगवान का मंदिर बनाने का सौभाग्य सिर्फ एक इंसान को ही प्राप्त है, एक मानव जाति को ही प्राप्त है। भगवान जिनेंद्र का मंदिर का निर्माण कराना, कई लोग
नेगेटिव लोग सोचने वाले भी होते हैं, क्या करेंगे इतने बड़े मंदिर बना बना करके, क्या करेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप अपने लिए सुंदर सुंदर महल बनाते हो, बड़ी बड़ी कॉलोनियां निकालते हो, एक से एक बड़ी सुंदर फर्नीचर युक्त बड़े बड़े महल तैयार करते हो जो करोड़ों रुपये से निर्मित होते हैं, तो सच्चा श्रावक तो वह है, कहता है भगवान का मंदिर बहुत ऊंचाइयों वाला हो, घर हमारा छोटा हो, ये धर्मात्मा की पहचान है। तो मुंगाना वाले ज्ञानी आत्माएं और बागड़ धरा के सभी लोग निश्चित ही है आदि शरणम तीर्थ को वो ऊंचाइयां देंगे, वो आपकी चंचल लक्ष्मी का यहाँ सदुपयोग होगा। तो आप सब वो मन बना ले यहाँ गुरु चरणों में कि हमें अब बड़ी उत्साह और उमंग के साथ इस तीर्थ के विकास में समर्पित होना है। और ये तीर्थ में जो भूमि पूजन में या शिलान्यास के मंगलमय इस अवसर पर एक शिला भी यदि रखेगा, निश्चित ही है आज भगवान जिनेंद्र के मंदिर की एक शिला भी यदि रखता है तो उसको स्वर्गों में अनेक अनेक बड़े बड़े महल, बड़े बड़े प्रासाद रहने को प्राप्त मिलते हैं। और वहां से चाह करके यहाँ आएगा चक्रवर्ती, अहमेन, नरेन, यानी बड़े बड़े पद पा करके तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त होता है। और ज्ञान, ध्यान, चारित्र में, प्रभुता में और बहुत सारी उपलब्धियों से युक्त जीवन होता है। एक व्यक्ति सामान्य सा जीवन जीता है और एक व्यक्ति राजनेता बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, और उसका विवेक बुद्धि तीव्र चलती है। क्यों? एक सामान्य सा जीव है, कुछ आता नहीं है, एक कडमोकार भी सुन बोलो तो नहीं आता, याद होता है। और एक व्यक्ति वो है कि एक इतना पावरफुल होता है चारित्र और संयम के बल से। आपके सामने विराजमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी, इंसान आप भी हो, इंसान ये भी है, पर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। अपन सबको एक गाथा याद नहीं होती है, क्या करूं, और आचार्य भगवान को 10,000 गाथाएं याद हैं। ये निश्चित ही है माँ जिनवाणी का दान किया होगा, जिन भगवान के वचनों का सम्मान किया होगा, जिन भगवान के वचनों की प्रभावना का मन में सब संकल्प किया होगा, उसका ये प्रभाव है कि वो जिनवाणी के पुत्र बन जाया करते हैं। और जो जिन धर्म की प्रभावना के लिए सोचा करते हैं, ये अहिंसामयी धर्म हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, ये साधन ज्ञानियों भगवान का मंदिर होगा तो हमारी पीढ़ी संस्कारित होगी। 14वां समाधि दिवस आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव का और मंगल प्रसंग ये बना आचार्य भगवान का 14वां पदारोहण दिवस, आचार्य पदारोहण दिवस। ये निश्चित बहुत बड़ा सौभाग्य का दिवस है कि इन महामना पुरुषों के मंगलमय उस परिधि में उस समय ये विशालतम आयोजन संपन्न करने जा रहे हैं। तो निश्चित है ज्ञानियों, तो हमें इस भूमि पर इस पवित्र तीर्थ के विकास में हमें समर्पित होना होगा। इसकी महिमा तो क्या कहें, वैसे देखा जाए ना, दान हम क्या दे सकते हैं, दान दे क्या सकते हैं, द्रव्य हमारा था ही नहीं, द्रव्य हमारा था ही नहीं, हमें पुण्य से मिला। जिस पुण्य से वैभव मिला वो पुण्य भी मेरा नहीं, तो फिर हम इतने उदार क्यों ना बने। हमारे पास यदि द्रव्य है, नहीं भी है, आज यदि आप संकल्प कर लेते हैं जितनी शक्ति है, तो निश्चित ही आप एक धर्म, एक रूम बनवाने का भी संकल्प करते हैं, एक शिला रखने का संकल्प करते हैं, तो ये पुण्य इतना अनंत गुना फलीभूत होगा। आप समाज के भामाशाय के रूप में जाने जाएंगे और समृद्धियां बढ़ती जाएंगी। तो ज्ञानियों, ऐसे पवित्र तीर्थ के विकास में अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आचार्य भगवान इस तीर्थ के दान की महिमा के बारे में बताएंगे और ये हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, मंगलमय बने, ऐसे प्रशस्त कार्य हमारे द्वारा होते रहे। भरत जी ने जब दिग्विजय करके आए, उनने कहा कि दिग्विजय करके आए तो ये पैसे, ये विवाह का क्या करूंगा, तो कहते हैं अष्टापद तीर्थ पर 72 जिनालयों का निर्माण कराया। ये
स्वर्णमय मंदिर रत्नों से युक्त ऐसे आप सबके भव्य भाव इस पवित्र भूमि में, और भगवान आदिनाथ का जो मंगलमय तीर्थ बनने जा रहा है वो साकार हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचरण। सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।